वीर लद्दका के एक छोटे से गांव सांगला में शांति और खुशहाली थी। लोग मिलजुल कर रहते थे और पर्वतों की गोद में बसे इस गांव का सौंदर्य किसी स्वर्ग से कम न था। लेकिन एक दिन गांव के पास के जंगल से अजीब घटनाएं होने लगीं। रात होते ही डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। मवेशी गायब हो जाते और कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने लाल आंखों वाले दो भयानक राक्षस देखे हैं। गांव के मुखिया ने वीर लड्डका को बुलाया। वीर लड्डका अपने साहस और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। भाग दो, जंगल की सच्चाई। वीर लड़का रात के समय गांव के पास वाले जंगल में गया। वह पूरी सतर्कता से आगे बढ़ रहा था कि अचानक एक भयानक चीख गूंजी। उसने देखा कि दो विशालकाय राक्षस, एक काले धुएं जैसा और दूसरा पत्थर जैसा कठोर, गांव की ओर बढ़ रहे थे। वीर ने बहादुरी से तलवार निकाली, लेकिन जैसे ही उसने पहला वार किया, भाग 3, रहस्य का पर्दाफाश। वीर लड्डका ने जैसे ही अपनी तलवार से वार किया, काले धुएं जैसा राक्षस अचानक गायब हो गया और फिर दूसरी जगह प्रकट हो गया। यह देखकर वीर को समझ आ गया कि यह कोई साधारण राक्षस नहीं है, बल्कि अंधकार और भय से शक्ति प्राप्त करता है। पत्थर जैसे कठोर दूसरे राक्षस ने जमीन पर जोर से मुक्का मारा, जिससे धरती हिल गई और वीर मुश्किल से अपना संतुलन बना पाया। वीर ने अपनी बुद्धिमत्ता से काम लिया। उसने अपनी मशाल निकाली और धुएं वाले राक्षस की ओर फेंकी। आग के संपर्क में आते ही वह चीखने लगा और छोटा होने लगा। वीर को समझ आ गया कि रोशनी और साहस ही इसका सबसे बड़ा डर है। उसने गांव की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, डरो मत, अपने घरों की सभी मशालें जलाओ और रोशनी फैलाओ। गांव वालों ने तुरंत ऐसा ही किया। रोशनी बढ़ते ही काले धुएं जैसा राक्षस कमजोर होने लगा और अंत में गायब हो गया, लेकिन पत्थर जैसा राक्षस अब भी खड़ा था। भाग 4, सच्चा दानव कौन? वीर लड्डका ने पत्थर जैसे राक्षस से कहा, तुम कौन हो और गांव पर हमला क्यों कर रहे हो? राक्षस गुर्राया और बोला, मैं कभी इस गांव का रक्षक था, लेकिन जब लोग स्वार्थी और लालची बन गए, तब मैंने अपना रूप बदल लिया। वीर को समझ आ गया कि यह राक्षस गांव के बुरे कर्मों और स्वार्थ का प्रतिबिंब है। उसने गांव वालों को समझाया, अगर हम अपने अंदर से स्वार्थ और डर को निकाल दें, तो ये राक्षस भी खत्म हो जाएंगे। गांव वालों ने पश्चाताप किया और साथ मिलकर अच्छे कार्य करने की कसम खाई। जैसे ही उन्होंने अपने दिल से बुराई को हटाया, पत्थर जैसा राक्षस धीरे धीरे एक सुंदर मूर्ति में बदल गया और हमेशा के लिए वहीं रह गया, एक याद के रूप में कि बुराई हमारे भीतर से ही जन्म लेती है और अच्छाई से ही खत्म होती है। भाग 5, जीत की सुबह सुबह की पहली किरणों के साथ गांव में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। वीर लड्डका को सभी ने नायक की तरह सम्मान दिया, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची जीत तलवार से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों से मिलती है। गांव वाले इस संदेश को हमेशा याद रखेंगे और वीर लड्डका की बहादुरी और समझदारी की कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई जाएंगी। अंत।